आप अपना नाम बताओ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र खंडेलवाल है। धर्मेंद्र खंडेलवाल। और उम्र आपकी 47 साल है। हाँ। ठीक है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं दौसा। दौसा कहाँ पड़ता है? ये दौसा डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। जयपुर के पास। जयपुर राजस्थान में नहीं? ठीक है। पूरा प्रॉपर एड्रेस दे रहा हूँ मैं, चेहरे के साथ बता रहा हूँ मैं। और इनकी आज वीडियो वाकई में आप लोगों को सुनने के बाद पता नहीं विश्वास हो कि ना हो, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है इन्होंने। और जिन्होंने जांच तक नहीं कराया अपना, मैं इनकी फ़ोटो डालूंगा जी। जब मेरे पास आए थे तो इनकी जीभ की कंडीशन क्या थी, और बेटा जांच बोला गया था। हाँ। इन्होंने भी कई चीज़ बताया और बताया कि कोई दवाई नहीं ली, पापा जो चीज़ करते वही करने लगी और उसी से आप ठीक हुए, है ना। आपके घर में अगर गौ माता है, देसी गाय है, तो आप लोगों को किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, कितनी बड़ी बीमारी हो। ठीक है। ये वीडियो डालने का मतलब ये था कि आपको एक सच्चाई से अवगत करा लूँ। काफ़ी लोग ऐसी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन कोई लोग मानते नहीं इन वीडियो को। वो कहते हैं यूट्यूब में सारी वीडियो तो सही नहीं होती, झूठी भी होती है। तो आज जिस प्रमाण को मैं अपने वीडियो के सामने रखता हूँ, मैं इतने चेहरे रखे हैं मैंने, और इतनी इतनी जगह से लोग आए हैं, कहाँ से लोग मेरे पास झूठ बोलने आएंगे। प्रमाणिक ये खुद है जी, आज आपके सामने बताएंगे। इनके टंग में इन्फेक्शन था, ठीक है, और फोटो डालूंगा मैं। और मेरे पास आए थे तो इन्होंने काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बताए थे। एक बार आप ही बताओ कि क्या दिक्कत हुई थी और अब क्यों आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ा? मतलब खाना खाता था ना, वो एसिडिटी होती थी, अपच, और मतलब मोशन साफ नहीं होना, पेट साफ नहीं होता था। एक दिन इनके है ना सीने में बहुत तेज दर्द हो गया था, ये शॉप पर चले गए थे। फिर मतलब ताऊ जी को फ़ोन करके बोला तो हॉस्पिटल लेके गए थे। फिर इनको मतलब डाउट हुआ कि हार्ट अटैक का मतलब। अच्छा, गैस की वजह से इतना गैस चढ़ा कि इनके सीने पर बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। फिर ये क्या वीडियो देखते थे कि मैं क्या चीज़ खाऊं क्या नहीं खाऊं, तो उन्होंने सुबह सुबह लहसुन खाना स्टार्ट किया। और वो दालचीनी का पानी होता है वो, और दाना मेथी, ये सब चालू करा। फिर एक दिन ऐसे वीडियो देखते देखते आपकी वीडियो आई। आपकी वीडियो देखी बहुत सारी, तो फिर इन्होंने बोला कि एक बार मैं वहाँ पे जाके आऊँगा। वीडियो मेरे भाई साहब लेके आया तो भाई साहब आए थे। तो आप वहाँ पर हॉस्पिटल में जांच के लिए भी गए थे? क्योंकि इनकी जीभ की कंडीशन जो देखी मैंने बेटा, उसमें बन गया था छाला बड़ा सा, और बाहर भी दोनों साइड इनके वो पैचेस दिख रहे थे। ठीक है। तो कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। डॉक्टर के पास भी गया था, लेकिन डॉक्टर भी कोई वीडियो देखने के बाद मैंने दिमाग हटा दिया। गए तो थे ना डॉक्टर के पास? गए तो था। उन्होंने क्या बोला था? टुकड़ा लेने के लिए? नहीं नहीं गए थे, केवल दिखाने गया था। दिखाने गए थे, ये दवाई ले जाओ और उसके बाद में फायदा नहीं मिले 10 दिन बाद में आके दिखा देना। ठीक है। फिर मैं इधर ही आ गया, उधर गया ही नहीं। टुकड़ा के लिए नहीं बोला उन्होंने? नहीं, जांच करवाई नहीं, आपकी वीडियो देख ली थी। जांच तो करवाई नहीं, बोला था आपको? हाँ। एक वीडियो तो अभी ऐसी बनी है कि रेवाड़ी से एक शख्स आया था, बोला जी उसको ऐसा बोला गया कि आपके पेशेंट को 1 हफ्ते में मिसहैपनिंग हो सकती है, तो आप फटाफट इसकी जांच करा लो। 10 दिन तक उसकी जांच होने के बाद उसका इलाज भी नहीं चला था। जब उन्होंने वो टुकड़ा दिला दिया तो कम से कम उसका इलाज भी फटाफट करना चाहिए था ना। इनको बोला गया, लेकिन ये जांच भी नहीं कराए। इनको मेरी वीडियो पर इतना विश्वास हो गया। हाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आए तो इनको जो दिक्कतें थी वो आपको बताता हूँ, जो इन्होंने मुझे बताया था। एक तो बताया था जीभ पर छाला है ऊपर की साइड में, जीभ की बगल पे भी छाला बताया था, यानी कई जगह पर इनके पैचेस बन गए थे। गर्दन में आवाज वो तो अभी भी आती है। वो आती है, हल्की हल्की आवाज आती है, पहले जितनी नहीं लेकिन आती जरूर है। उसमें भी इनको आराम बता रहे हैं। और कलेजे में काफी भारीपन था, वो नहीं है। वो नहीं है। चेस्ट में पेन था, वो भी नहीं है। ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी इनको, वो नहीं है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बता रहे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। हाथों में दर्द होता था? नहीं, अब नहीं है। ठीक है जी। गैस ज़्यादा बनती थी, भूख कम लगती थी, पेट साफ नहीं होता था, गर्दन में सफ़ेद सफ़ेद सा एक उनको बबूतिया वगैरह हो गई थी, वो भी साफ। समझ रहे जी? प्रॉब्लम हो जाती है जिसमें दाग आपके पूरे बॉडी में होने लगता है, पाउडर सा झड़ता है उसमें, अपने आप ही पाउडर सा झड़ने लगता है जी। ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी। नहीं। ठीक है। इन्होंने मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम बताई थी, और हमारे पास किसी भी तरह से कोई जांच का कोई हिस्सा नहीं होता है कि आप जांच कराओ। हम जांच नहीं करवाते हैं, हम पेशेंट की फिजिकली काउंटिंग जो इन्होंने बताया, ये सारी इतनी प्रॉब्लम थी। पर आज ये मेरे पास आए हैं 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद मेरी दवाइयाँ ख़त्म होती तो हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको मेरी दवाई से आराम मिला? आराम मिलता है तभी मैं उसी पेशेंट को आगे दवाई चलाता हूँ। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो बंद। ठीक है। अब ऐसा विज्ञान आपने आज तक आयुर्वेद का नहीं सुना होगा। इसमें आपने वो नहीं लिखा था कफ वाला? अच्छा, कब भी आता था? हाँ, कफ, वो गला चौक रहता था ना, वो तो गायब हो गया।
कुछ चीज़ है जो कि इन्होंने बोला नहीं, मैं लिखा नहीं, या फिर मैं भूल गया। कफ इनका इतना था कि गला चौक हो जाता था। सुबह सुबह जब सो के उठता था ना तो बिल्कुल चौक रहता था, और जैसे बबल गम होती है इस तरीके से कफ होता था गले में। वो भी इनका ठीक हो गया कितने दिन में? वो 4-5 दिन में ही हो गया। ये सारी चालू हुआ जब से। सारी किस्से 20 दिन के अंदर अंदर की बात चल रही है, ठीक है। इतना बड़ा विज्ञान आयुर्वेद का था, और उसके बाद भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को और आयुर्वेदिक चिकित्सक को, आयुर्वेदिक संस्था को एक ऐसी निगाह से देखा जाता, शक की निगाह पर हम लोग हैं। तो कौन इसको सीखना चाहेगा, कौन इसको पढ़ना चाहेगा, कौन गार्जियन चाहेगा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो? क्योंकि इसमें कोई भी इनकम का सोर्स नहीं नज़र आता है गालियाँ के अलावा। अगर कोई इलाज भी कर रहा है, एक गलत निगाहें लगती है, विश्वास करना मुश्किल। और इतनी वीडियो डालने के बाद भी लोगों को भ्रम है। मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला जी मैं ठीक कर दूंगा। मैंने बोला था कि आपको 20 दिन में ठीक कर दूंगा। मैं साइन भी करवाए थे। साइन भी करवाया था, और साइन करवाने के बाद वीडियो भी बनाया था बिल्कुल कि मेरी दवाई के चलने के एक खुराक के बाद भी आपके पेशेंट की अगर डेथ भी हो जाती है तो मेरी संस्था जिम्मेवार नहीं है, ठीक, आप रेस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद भी लोगों ने पता नहीं कहाँ से जुबान खुल जाती है बोलने की। मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ, मेरी हर वीडियो में बोला है कि मेरे पास वही पेशेंट आए जिसके पास सिर्फ आखिरी यानी शमशान घाट की लकड़ी बची। तो फिर से शायद आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सब जगह से जब मना कर दे तब आप मेरी वीडियो की तरफ आ सकते हो, इससे पहले मत आने की कोशिश करो। और इसके पहले आते तो जिम्मेवार आप हो, मैं 1% भी रिस्पॉन्सिव। मैं अपनी वीडियो में सारी कड़े बातें कह देता हूँ, और नहीं भी किसी को समझ में आए तो यहाँ आने के बाद भी, और आप जो फ़ोन पर बात करते हो उसमें भी बात बोली जाती है एकदम स्पष्ट। हम नहीं चाहते कि आप लोग आयुर्वेद पर उंगली उठाओ। मैं सिर्फ पी के ठीक हुआ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, और मेरे लंग्स 80% डैमेज थे, ठीक है। उसके बाद ठीक होने के बाद ही मैं इस आयुर्वेदिक संस्था की तरफ गया था। आप बता रहे थे कि मेरी दवाई ले जाने के बाद, जैसे आपने बताया जीभ का छाला 3 दिन में हो गया वो। एक एक चीज़ पूछेंगे, एक एक चीज़ क्लियर होगा। इनका छाला 3 दिन में ठीक हो गया, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर उसकी वो टुकड़ा ले लिया जाता तो इनकी कंडीशन भी बेटा इसी कंडीशन पहुंच जाती। आपका कितना बड़ा छाला था जी? ठीक है, गांठ थी, तो डॉक्टर ने उसको काट के निकाल दिया। कितने पैसे लिए आपसे? 5 लाख रुपया इन्होंने दिए, ठीक है। ठीक हो गया? नहीं। फिर आपको मेरे पास आना पड़ा। अभी क्या दिक्कत आ गई? ये खिंचाव रही, खिंचाव। फिर हो गया छाला। अब फिर आपको जांच के लिए बोला है, अब नहीं गए। क्या आपको पता है कि फिर आपको फिर काटेंगे? भाई इधर करोगे मुंह आप इस तरफ। ये इनका पूरा ये कंडीशन हो गया। 5 लाख लगाने के बाद भी मेरे पास आना पड़ा। मेरी वीडियो देखी आपने, इनकी जीभ की कंडीशन जो थी ना जी, अगर इन्होंने टुकड़े लेते, मेरे पास आ रहे हैं, पूरी जीभ खत्म होगी उसकी, पूरी जीभ। देखा ना आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, मैं बुराई नहीं कर रहा, किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई तो रख सकता हूँ ना जी। भाई मेरे पेशेंट की जो रिकवरी है, मेरे पास जो आ रहा है उसकी रिकवरी मैंने डाली है। मैं नहीं बोल रहा कि भाई मैं सबको ठीक कर दूंगा, लेकिन जो ठीक हुए मेरे पास वो लास्ट कंडीशन के पेशेंट आ रहे हैं, सभी जगह से हारे हुए आ रहे हैं, या फिर मेरी वीडियो पर उनको हारे हुए पेशेंट को ठीक होते हुए देखकर लोग स्टार्टिंग में आ जाते हैं और अपने रिस्क पर दवाई लेके जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आने के बाद जीभ का छाला बता रहे 2 से 3 दिन में इनका सारे पीछे के भी, आगे के भी, साइड के भी, सब अपने आप सारे साफ हो गए। जीभ के बगल की जो छाले थे वो भी ठीक हो गई। राइट साइड में जो टंग में छाला था वो भी ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। गर्दन में आवाज, हाँ, ये इस तरीके से करता हूँ ना तो कोई जैसे झिंगुर होता है ना, वो आवाज आती है, वो जो पहले जितना दर्द था उतना ही है, उससे कम है दर्द, तो उसमें आराम है, उसमें पूरे प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। जो बात रखेंगे एकदम स्पष्ट रखेंगे। कलेजे में जो भारीपन था वो नहीं, बिल्कुल अब तो सॉफ्ट, कलेजे का भारीपन ठीक हुआ। सांस लेने में जो दिक्कत थी वो नहीं, वो भी नहीं है, ठीक है। और जो बलगम वाला तो इन्होंने बता ही दिया जी, वो पूरी तरह से ठीक है। हाथों का दर्द, हाथ पैरों में बिल्कुल गायब है। गैस जो बनती थी, बनती है लेकिन पास भी उतनी होती है, पहले पास नहीं होती थी, ठीक है, अब खुल के पास हो जाती है। और भूख जो कम लगती थी वो अभी 3 रोटी सुबह 3 रोटी शाम को, बाकी दिन में देते तो खा लूँगा। समझ रहे जी? पहले कितनी खाते थे जी? पहले 1 2 मान लो 3, लेकिन अभी वो जो रोटी गेहूं की थी वो भी जो की खा रहा हूँ मैं, उससे काफ़ी मोटी होती है। गेहूं की रोटी जो बनती है ना, उससे जौ की रोटी मोटी बनती है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी बता रहे आप। अभी नहीं, अब तो मैं आराम से रह सकता हूँ, मेरे को सर्दी लग रही है अभी सर्दी लग रही है। गर्मी हीटिंग थी पूरी बॉडी के अंदर,
पेट साफ नहीं होता था, जलन होती थी, गैस बनती थी, उपास नहीं होती थी, पूरा जैसे भूख नहीं लगती थी, एक होता ना पूरा शरीर में चिड़चिड़ापन था। हाँ। ठीक है, काम करने का शायद मन भी नहीं करता होगा। अभी तो खूब करता हूँ भाग के काम, दुकान पे भी कोई दिक्कत नहीं आती काम करने में। समझ गए जी, बॉडी पूरा रिलैक्स हो गया। पहले सारे दिन भर दुकान पे रहता, लेटा हुआ रहता था मैं। कहते हैं एक्टिव हो गया बॉडी। हाँ बिल्कुल है। आप तो भाग भाग के काम करते हैं। हाँ। अब कोई ऐसी नहीं कि भी दुकान पर जाके सो गए। नहीं तो कोई दिक्कत और एक और कहते हैं कि शाम को आप घर आते हो, खाना खाने के लिए। कितने किलोमीटर बता रहे थे आप? 3 किलोमीटर घर मेरा पड़ता है दुकान से। 3 किलोमीटर आना, 3 किलोमीटर जाना, यानी कम से कम आधा पौन घंटा तो खराब होता है। बिल्कुल, आधे 5 साढ़े 5 दुकान छोड़ देता हूँ, क्योंकि इनको पता है कि दुकान से जितना कमाया वो सारा डॉक्टर को दे दूंगा। अगर मैं स्वस्थ नहीं रहा तो सबसे पहले निरोगी काया, तो इन्होंने सबसे पहले शरीर पर ध्यान दिया। आज इनकी इतनी अच्छी प्रोग्रेस को देखते हुए वीडियो बना रहा। फिर इनकी बेटी से बात हुई। एक और बता रहे थे, जो आपके ये जो सफ़ेद सफ़ेद से गर्दन पर ये बभूति थी मेरे गर्दन के ऊपर, काफ़ी टाइम, करीब 20-25 साल पुरानी थी ये। किसी ने बोला भंगन से बिठा लेना, वो सही हो जाती है। किसी ने ऐसे बोला नीम के पत्ते से धो लेना, सही हो जाती है। फिर पापा ने मतलब 7-8 बार है ना, उसके बाद में सही हो गई। शायद कहीं दवाई भी ले ली होगी आपने? हाँ, पत्ता भी ली थी, दवाई भी सब जगह से इन्होंने ले ली, आराम नहीं मिला। बाकी नहीं। और कितने दिन में ठीक हुए सर? ये 7-8 दफ़े लगाया होगा मैंने 2-2.5 महीने में, कंटिन्यूस नहीं लगाया। अगर लगाता तो और भी जल्दी रिजल्ट आ जाता मेरे को। समझ गए मेरी बात को? 25 साल की प्रॉब्लम अगर 7-8 दिन में ठीक हो जाए तो? मेरे पास में पुरानी रिपोर्ट वो पता दिखा के आया था उधर। वो दवाई भी रखी हुई होंगी और वो शायद कागज पर्चा भी रखा हुआ होगा। इसमें मेरी कोई दवाई का रोल नहीं है बेटा, सही कह रहा हूँ? वो वीडियो ही देखा था मैंने, वो वीडियो देख के मैंने खुद के ऊपर ट्राई किया। और अभी तो जो देखते हैं वो भी ये कहते हैं यार ये वो गायब हो गया तेरा, तो ये पूरा गायब हो गया। देखो आज ऐसी हमारी गौ माता है, सिर्फ स्नान किया ना बेटा, ठीक है। अगर राज आप लोगों से छुपा लिया जाए तो शायद धोखा होगा। मैंने कोई साबुन दिया, नहीं अगर मैं अभी साबुन दूं तो आपको नहीं अब ये नहीं लेके जाएंगे। और इस विज्ञान को मैं चाहता था लोगों को बताना। एक मसूड़े से आप बता रहे थे आपका खून, हाँ खून आने लग गए थे, तो फिर वो मैंने मतलब दातुन करता था, लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ 5-7 दिन बरसात का मौसम था तो लाना रुकवा नहीं, फिर वो मसूड़े में से खून आने लगा। नीम की दातुन मैंने चालू की, उसके बाद में वो बंद हो गए खून। समझ गए जी? जिस नीम के दातुन के बारे में आप लोग होता नहीं कि कहते हैं गंवार लोग करते हैं, गांव के लोग करते हैं, और पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं? दिन में 3 बार पेस्ट। समझ लीजिए, तो पढ़े लिखे लोग में और जिसको गंवार बोलते थे, आज उसी गंवार लोगों की बातें आप लोगों के सामने रखी जा रही कि जिसका खून आना दांत से एक बार में ठीक हुआ। हाँ। तो कितनी कीमत होनी चाहिए नीम के दातुन की? तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके घर में जो नीम का पेड़ है, जब एक टहनी की कीमत, एक छोटी सी टहनी की कीमत 85 रुपया है, तो पेड़ की कीमत कितनी आकलन होगी जी? समझ गए? तो पेड़ को काटने से पहले ये बात भी ध्यान रख लेना, उसकी कीमत कितनी है आकलन कर लेना। और आपके घर में अगर नीम का पेड़ है और कोई बंदा नीम के दातुन मांगने आता है, भी 80-85 रुपये का है आपका, तो भी 40 रुपये आपको हम वो टहनी देंगे, तोड़ के ले जाओ। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। फ्री में मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे यहाँ तो परमात्मा ने फ्री की दे रखी है, ठीक है। और बेटा आपसे आज पूछूंगा मैं कि आपने भी किया? गौमूत्र पिया। अच्छा ठीक है। पर वो नीम की दातुन करना चालू। क्या फ़ायदा मिला था बताओगे एक बार आप? मैं एक बार आज से 2 साल पहले मेरी दीदी के साथ मैं ना डेंटल हॉस्पिटल गई थी दांत साफ करवाने। तब उन्होंने मेरे से ऐसे बोला कि आपके 5,000 रुपये लगेंगे और आपको 2 बार आना पड़ेगा, तब भी है ना गारंटी नहीं है कि मतलब पूरे साफ हो जाएंगे। हाँ। फिर यहाँ पे पापा आए, तब उसके बाद में पापा ने बताया कि नीम की दातुन करने लग जा। तो मैं भी मजाक ही मानती थी कि इससे साफ होएगा नहीं होगा। फिर मैंने खुद ने जब उसको यूज़ किया तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? मेरे आप इतने पीले नहीं है दांत। आप लोग कहते हो ना नीम के दातुन करने से दांत पीले हो जाते हैं, आज बेटे ने खुलासा किया। और मैंने देखा एक महिला को जिसने दांत साफ कराया तो उसके सारे दांत काले हो गए थे। तो मैंने उससे पूछा कि आप गुटखा खाती है क्या? बोलो नहीं गुटखा नहीं खाती। तो मेरे दांत ऐसे काले क्यों हो गए? बोलो जी दांत साफ कराने चली गई थी और उसके बाद से सारे दांत ही काले हो गए। वो पता नहीं क्या लगाया उसने, क्या नहीं लगाया, दांत सारे काले हो गए। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, जो था वो आपके सामने रखा। अगर वो महिला आएगी तो उसके बारे में आपको मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा भी। तो ये आपको जो बात बता रहा हूँ ना मैं, और नीम का दातुन तो मैं नहीं बेचता ना जी। मैंने तो मंजन नहीं दिया, मैंने तो साबुन नहीं दिया, मैंने तो तेल नहीं दिया। और आप कह रहे थे कि आप जब स्नान करते हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, स्मूथ हो जाए, तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? सिर में तेल भी नहीं लगा रखा।
अभी भी नहीं है। और बाल इतने स्मूथ, हाँ, बिल्कुल खिले हुए हैं सारे बाल। समझ गए मेरी बात को? किसी तरह से मैंने शैम्पू साबुन नहीं बेचा है। पूरे शरीर में लगा के नहाता हूँ जिस दिन। सिर में भी लगाते हो? सिर में भी लगाता हूँ, चेहरे पर? चेहरे पे, सिर पे, पूरे हाथ। तो मैं आपके सामने खुलासा इसलिए किया, मैंने साबुन नहीं रखा, ठीक है? मैं भी साबुन दे सकता हूँ। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, है, मैं नहीं कह सकता मेरे पास नहीं है, मैंने दिया आपको? नहीं, ये धंधा नहीं करता और नहीं आता, ठीक है? और एक साबुन पर 15 रुपए की कमीशन भी है, बेच सकता हूँ ना। आप से अगर साबुन दूंगा तो भाई, अगर नहीं बताता, मैं कहता हूँ साबुन लगाओ, ये सफ़ेद सफ़ेद आपका ठीक हो जाएगा, तो लेके भी जाते। बिल्कुल। और फिर इनका वीडियो बनाता कि इस साबुन से मैंने आपको इनकी प्रॉब्लम को ठीक किया, तो शायद शक करो। मैंने किसी के साथ भी यहाँ पर कोई भी धोखा करने के लिए नहीं बनाया वीडियो। मैं भी से ही स्नान करता हूँ, तो मैं इनको साबुन क्यों बेचूँ? है मेरे पास साबुन बेचने वाले भी आए कि डॉक्टर साहब आप तो बेच लिया करो, मैंने नहीं दिया किसी को। तो हर बातें आपके सामने रखी, लेकिन किसी तरह से आपको यहाँ पर बुलाकर मैंने बेवकूफ़ नहीं बनाया, ठीक है? इन भैया की 5 लाख रुपया इनसे लेने के बाद इनकी ये हालत बनी, ठीक है? उसके बाद ही मेरे आना पड़ा। बड़े हॉस्पिटल में किया था ना सर आपने? आप इनके मामा है। आपके मामा है, ठीक है जी। मेरे जैसा कोई फ्रॉडी तो नहीं था ना? देखो मैं इसीलिए बोल रहा, मेरे को बोलते हैं लोग 20 दिन का रिकवरी के बाद भी मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि मेरा लुक नहीं है ना, वो कोट पैंट टाई वो सारी चीज़ लेके बैठे जब तो दिखे, ठीक है? हर बात को एक बात क्लियर कहेंगे जी, जो सच्चाई है एक दिन, आज नहीं तो आप लोग मेरे मरने के बाद तो मानोगे। जीते जी किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, उसके बाद में गाथा चलती है। तो कोई बात नहीं जी, वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, ठीक? एक सच तो रखूँगा जब तक जीऊँगा। इनका चेहरा, इनकी वीडियो रखी, अगर इनकी जीभ काट ली जाती, टुकड़ा दे दिया जाता, तो आज भी इनकी वही कंडीशन होती। और पैसे कहाँ से लाते? दुकान से कितना नहीं हो पाता, मानते हो ना? उस कंडीशन में कई लोगों ने, जैसी डॉक्टर ने उसको बता दिया ना कि आपको ये बीमारी है, आत्महत्या कर ली। उसको पता था कहाँ से लाएंगे पैसे, और जीवन खराब होगा, और ये बीमारी आगे ना हो, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज आपके सामने इनका रिजल्ट सब कुछ ठीक हो गया। जितने भी इन्होंने मुझे बताए थे कॉम्प्लिकेशन, देख रहे हो, ये सारे इन्होंने बताए थे और ये सारे ठीक हुए थे। तो ये हमारी जांच होती है, यहाँ पर मैंने इनको बताया था यही दिक्कतें थी, और ये सारे ठीक हो गए। इनके टोटल के टोटल में इन्होंने निशान लगवाए हैं, सारा ठीक हो चुका है। इस विज्ञान को मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा आयुर्वेद था, और इसको ख़त्म करने के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने एक जाल साजी के द्वारा आयुर्वेद को बदनाम किया। तभी लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास खत्म हुआ, कि कहते हैं लंबा, आयुर्वेद में लंबा इलाज होता है, और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं है। आज आपके सामने है, आप अपनी जीभ दिखा दो खुद की, नज़दीक कर लो जी, ये पूरी तरह से ठीक। आप कहाँ से, एक बार आप बताओगे मुझे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिला है। छत्रपति संभाजी जिला है महाराष्ट्र में, संभाजीनगर। आपका नाम? राजू बारवा। राजू राजपूत हो आप, ठीक है जी। आपका चेहरा दिखा कर आपसे मिल सकते हैं कि आप झूठ बोले तो नहीं, ये बात है कि आपका 5 लाख रुपया लगा है, रिपोर्ट्स आपके पास होगी। तो एक सच रखा मैंने, कहीं भी किसी के साथ भी वीडियो बनाकर छल करने की कोशिश मैंने नहीं करी है, ठीक है। दूसरी बात हमारी ये भी है कि हाँ। हमने जिसके पास ऑपरेशन किया वो हमारे रिलेटिव में है। तो फिर आपकी वीडियो देखकर वो बोलेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता जी। आपके रिलेटिव नहीं, आपका वो डॉक्टर ही हैं? डॉक्टर ये, चलो कोई नहीं जी, फिर भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो उधर तो गारंटी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ गारंटी चाहिए लोगों को। आयुर्वेद में गारंटी चाहिए, तब आपके पास चिकित्सा कराएंगे। 1% भी गारंटी नहीं लूँगा, ठीक है। जब इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे, तो मुझसे गारंटी की तमन्ना क्यों, ठीक है। तो बेटा ठीक हो ना, अब तो इनकी सारी चीज़ आप भी फॉलो करोगे ना। हम ये चाहते हैं कि बेटा ये भी आयुर्वेद आप भी सीखो। आने वाले समय में जब मैं ना रहूं तो आप लोगों की चिकित्सा करो। इस समय आप चर्म रोग तो खुद भी ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूं। चाहे 30 साल 40 साल पुराना भी आपका इस चर्म रोग है, तो आप इनके पास जा सकते हो। ये पूरा विज्ञान आज ये जानते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा पेशेंट एक डॉक्टर, अब यही होगा जी, पेशेंट एक डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा, डिग्री के नाम से नहीं। आने वाले समय में घर घर डॉक्टर बनाने की जिम्मेवारी लेता हूं जी। जो पेशेंट ठीक हुए, अपनी जो उन्होंने दिखा था ना जांच के लिए, वो आपने इनका लगा के रख लेना, मेरे को डॉक्टर ने बोला था ये बात, और ये फोटो को सजेस्ट के रखना। तो इस तरह की व्यवस्था चलेगी। मेरा पेशेंट एक डॉक्टर, ठीक है जी। चाहते आप लोग भी चाहते हो ना जी, आपके गाड़ी कमाई का पैसा कहीं पर कोई लूटा नहीं जा सके। कोई आयुर्वेद वाला, कोई होम्योपैथ वाला, कोई एलोपैथ वाला, कोई ना लूटे।
इस व्यवस्था को खड़ी करेंगे, 80% बीमारी हमारे शरीर को स्वयं ठीक कर लेता है। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, हड्डी टूट गई, तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 80% बीमारी के लिए डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो और वहाँ भीड़ लगी होती है, डॉक्टर के पास समय नहीं होता है। तो आप अपने घर में स्वयं ठीक कर सकते हो। इसलिए इस आयुर्वेद को जानने की ज़रूरत है, इसलिए मैं लोगों को यहाँ बुलाता हूँ और ऑनलाइन दवाई नहीं देता। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ बेटा आप भी इसको सीखो आयुर्वेद को और लोगों को ठीक करो। ठीक है ना? ठीक है जी, नमस्ते।